वेलकम टू द मास्टरमाइंड क्लासेस। मास्टरमाइंड क्लासों का स्वागत है। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, क्योंकि अग्निवीर की वैकेंसी आई हुई है। तो अग्निवीर के लिए एसएससी जीडी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं और जो भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उनको लेकर के पूरा प्रॉपर एसडी यादव के बुक जो भी टाइप वाइज है, टाइप से, और उसके एक एक क्वेश्चन को बारीकी से किया जाएगा। जो जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन फंस रहा है, आप किताब से भी देख के कर सकते हैं। उनको करने का तरीका अलग रहेगा, उस बुक से केवल क्वेश्चन रहेगा, लेकिन तरीका हम अपना तरीका बताएंगे आपको कैसे क्या आता है। इस बुक को करने के बाद से जो भी उसका पार्ट 2 टाइप का जो मैं सीट दूंगा, उस सीट से आप करिएगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो हम क्वेश्चन को सरल करेंगे। सबसे पहले आपका संख्या पद्धति से स्टार्ट किया जाएगा कि नंबर सिस्टम क्या है। इसमें क्वेश्चन को ज़्यादा वो किया जाएगा कि मतलब क्वेश्चन से ही सब कुछ आपको समझा दें, क्वेश्चन पे फोकस किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, ये पूरा लगा हुआ है CHSL के लिए, सीजीएल के लिए, जो भी आप शुरुआत में तैयारी करते हैं उसके लिए आपके बेनिफिशियल है। अब जैसे देखिए क्या है कि ये जो 10-15 क्वेश्चन शुरुआत के क्या होंगे, इसमें कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा, क्वेश्चन से ही लेकर के कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट को कैसे किया जाता है। थोड़ा बेसिक भी बताऊंगा, थोड़ा ट्रिक भी बताऊंगा, एक एक तरीका आपको सिखाऊंगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जैसे यहाँ की हम बात करें, एक एक क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पे लेकर चलेंगे। प्रैक्टिस भी समझिए, उसको बेसिक भी समझिए। क्योंकि क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आएगा तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके बेसिक कंसेप्ट जो बनने वाले हैं, उस कंसेप्ट को भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग क्या है, एस है। अब क्रमिक पूर्णांक क्या होते हैं, क्रमागत होता क्या है, तो इसमें अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्रमागत की बात कर रहा है, क्रमागत संख्या। आप बताइए, क्रमागत संख्या मतलब हमको क्या लेना है, क्रम से संख्या लेना है। जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डैश डैश इनफाइनाइट। ये क्रम से क्रमागत होता है। तो पूर्णांक होना चाहिए, मतलब दशमलव में नहीं, एकदम पूर्ण होना चाहिए। 1.5 ना हो, 2.3 ना हो, कहने का मतलब दशमलव में ना हो। अगर क्रमागत संख्या की बात कर रहा है तो क्रमागत संख्या हम लेकर चलेंगे। अगर कोई संख्या नहीं दिया है, उसके बाद से कह रहा है कि क्रमागत संख्या क्या होगी, तो हम क्रमागत संख्या मानते क्या है, क्रम से मानते हैं। मानने का तरीका क्या होता है, आप यहीं पे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। ये x है, हम कहेंगे अगली संख्या x प्लस क्या आएगा, 1। ऐसे जितनी भी संख्याएं लेंगी, मान लीजिए 5 कह दिया तो x प्लस क्या हो जाएगा, 2, x प्लस क्या हो जाएगा, 3, x प्लस क्या हो जाएगा, 4। तो ये जो संख्याएं हमारी बन रही हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हमारी संख्या बनी। अब इसको प्रूफ करते हैं कैसे बनी। x की जगह पे अगर हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, क्रम से रखते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। x की जगह पे क्या रखा हूँ, 1, 2, यहाँ 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 रखेंगे, 3 यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 3 और क्या हो जाएगा, 4, 1 रखेंगे क्या हो जाएगा, 5। आप देखिए क्रमागत की बात किया तो क्रम से आया कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये बेसिक है जो x मान करके हम लगा सकते हैं। फिर उसने कहा कि नहीं सर, आप इसको सम संख्या में बदल दीजिए। तो सम संख्या, तो सबसे पहले सम संख्या को हम 2 रखेंगे ना। तब इसका मतलब कहने का साफ सेंस है कि x का मान अब हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ 2 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ गया। यहाँ 2 रखेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ गया। यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। तो क्या बताइए, 2 रखने तो हमारा आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्रमागत रूप से है ना। अगर हम 2 रख रहे हैं x का मान, तो क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। ये भी क्या है, क्रम से ही आ रहा है। तो जो पहला मैंने बताया है वो सिर्फ क्रमागत के लिए है। अगर वो सम संख्या की बात करें तो मैं आपको बता दूं, अब सम संख्या के लिए क्या करते हैं, 2 बढ़ाते हैं। आपको पता है सम संख्या क्या होता है, जो जोड़ा बना सके, पेयर बना सके। तो सम संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इसी को एकदम बेसिक करके x हो जाएगा, और ये x प्लस जो 1 रख रहे थे क्या हो जाएगा, 2। तो सम संख्या हो जाएगा ना। 2 के बाद से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4, 4 के बाद से क्या हो जाएगा 6, डैश 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब सम संख्या की हम बात कर रहे हैं तो हम रखेंगे सम संख्या। अब सम संख्या में सबसे छोटा पहले हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। क्रमागत सम संख्या की बात कर रहा हूँ, ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। अगर क्रमागत सम संख्या है तो हम क्या रखें यहाँ पे, 2। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए क्रमागत आ रहा है कि नहीं, 2, 4, 6, 8, सबसे छोटी सम संख्या आपका 2 भी बना रहा है। तो यहीं से तो क्रमागत सम संख्या बनना शुरू हो गया। ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ऐसे ही डेट 10 आ जाएगा, इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ। सम संख्या के लिए मैं क्या करता हूँ, बेसिक के लिए ये माना जाता है। अगर सवाल को मैं बेसिक करूंगा तब ये मानेंगे, अगर बेसिक नहीं कर रहे, ठीक से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पता है 2, 4, 6, 8 जो भी संख्याएं होती हैं वो सम संख्या होती हैं। इकाई अंक में अगर 0 हो जाए तो वो सम संख्या
बना देती हैं। अब इसी को हम क्या करते हैं, अगर विषम संख्या की बात करते हैं तो विषम संख्या लेंगे तो विषम संख्या में ही आ जाएगा और वो क्रमागत बनाना शुरू कर देगा। अगर हम विषम संख्या की बात करें तो यहाँ एक रखे थे तो एक हो जाएगा, एक के बाद से हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तीन के बाद से हमारा क्या हो जाएगा, इस पे नहीं रखेंगे, फिर वही क्रम वाला। एक मिनट चाहिए, विषम संख्या के लिए भी ये क्या हो जाएगा आपका, बदल जाएगा। विषम संख्या कैसे, वो था सम संख्या, ये था विषम संख्या। अब सबसे छोटी विषम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। सेम वही लिखिए, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 डैश डैश। सम हो चाहे विषम हो उनके लिए यही रहेगा, सिर्फ प्राकृतिक संख्या के लिए हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर एक रखते हैं तो हमारा एक हो जाएगा, इसके बाद हम क्या रखें, एक ही, 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। समान सम संख्या के लिए भी यही बेसिक से मानेंगे और विषम संख्या के लिए भी यही मानेंगे। अगर सम संख्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर सम संख्या की बात करता है तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 हो जाएगा। विषम संख्या के लिए भी यही रहेगा, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या रखेंगे और सबसे छोटी विषम संख्या रखेंगे। प्राकृतिक संख्या के लिए x प्लस 1 x प्लस 2, ये बेसिक कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, वरना कोई मतलब नहीं है बताने का, ठीक है। तो एक रखेंगे तो 7 आ गया, डैश 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 डैश, ये जो भी आएगा ना ये आपका विषम संख्या आना शुरू हो जाएगा। तो सम के लिए भी यही है और विषम के लिए भी यही है, और क्रमागत के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। अब इनके योग की बात करता है, इन संख्याओं का योग क्या होगा। अब ये सवाल को देखते हुए अगर आप सोचेंगे तो आप मान नहीं सकते हैं, इनको वैल्यू पुटअप ही करना पड़ेगा। अगर हम ये कह दें प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो बहुत लोगों को पता है, इनका फॉर्मूला भी होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, कहाँ तक, n मान लीजिए। n प्राकृतिक जो संख्याओं का योग होता है वो होता क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n प्लस 1 बटा में 2। n जो होता है वो हमारा अंतिम पद होता है। n का क्या होता है, n जो होता है वो हमारा क्या होता है, अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। जैसा कि एक एग्जांपल यहीं पर आपको बताता हूँ, जैसे दे दिया 1 2 3 4 डैश डैश 10 संख्याओं का योग क्या होगा, इनका योग आपसे पूछ दिया। तो हमको अंतिम पद हमारा n होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 गुणा 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 11 बटा में क्या हो जाएगा, 2 काट दीजिए 5, 11 पचे क्या हो गया, 55 हो गया। इसका मतलब इनका जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, 55 होगा। ये फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा। अगर हम फॉर्मूला नहीं करते हैं तो जो मैं बताता हूँ, इनका तरीका क्या है करने का, कि जैसे 10 तक आया है ना, तो हम क्या कहते हैं, इन 10 तो रख ही लो, इनकी अगली संख्या भी लेके चलो गुणा के रूप में। अगली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 11, 2 से भाग करिए अंतिम संख्या, उसके बाद से एक और संख्या लेकर के चलिए और 2 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पचे 10 और 11 पचे 55। यहाँ से भी आपका वही आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो इसका एक और फॉर्मूला होता है जो हूबहू फार्मूला ही पूछ देता है। यहाँ तक कि बीपीएससी के एग्जाम में भी, टीचर का एग्जाम जो हुआ था मैथ से, वो भी फॉर्मूला ही सिर्फ पूछ दिया था। वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के, n प्राकृतिक संख्याओं के, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये वर्गों का योग क्या होता है, ध्यान से सुनिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। ये फॉर्मूला ही पूछ देता है डायरेक्ट। जैसा कि क्वेश्चन दे दिया आपसे कि सर एक क्वेश्चन बताइए, इसे कह दिया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डैश डैश, कहाँ का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो जो 10 है ये तुम्हारा अंतिम पद है, मैंने इसके पहले भी बताया था। n जो होता है वो हमारा क्या होता है, अंतिमवा पद होता है। तो अंतिम पद से हम निकालेंगे, तो अगर हम यहाँ से मान निकाल रहे हैं इसका मान देखिए क्या होगा, ध्यान से। अगर इसका मान हम चेक करें तो यहाँ से देखिएगा, जैसे 10 है तो फॉर्मूला पर रखेंगे तो एक हो जाएगा 10 गुणा n प्लस 1 है, 10 और एक क्या हो जाएगा 11, फिर 2n है तो 10 दूना 20, 20 और एक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 6। इसको काटेंगे
तो 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे क्या हो जाएगा 10, 3 एक नम 3 और 3 सत्ते 21, 11 पच्चे क्या हो जाएगा 55 और गुणा क्या हो जाएगा 7, 7 पच्चे 35 और 7 पच्चे 35 और 3 38। ये इतना इंपॉर्टेंट है मत पूछिए, 385 रट्टा मार लीजिए। 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग 385 होता है। ये रट ही लीजिए कि 385 होता है, क्योंकि डायरेक्ट भी ये क्या करता है पूछ देता है और बाद में कोई संख्या देता है जहाँ से आपको माइनस करना पड़ता है। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा संख्याओं के वर्गों का योग। मेन चीज़ इसका क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, n+1 2n+1/6 ये वर्गों का योग होता है। वर्गों का योग दिमाग में रहे, वर्गों का योग है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। इसी में एक चीज़ और पूछता है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। मैं यहीं पे सब बता दे रहा हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन जब आएगा आपको करने के लिए तो थोड़ा दिक्कत होगा। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। वही चीज n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये देखिए क्या होता है n प्राकृतिक संख्या घनों का योग। सेम वही पहला फॉर्मूला n+1/2 पूरे का क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। पहला वाला ही है n+1/2 और जब घन कहेगा तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इसको भी 1 से 10 तक निकाल के देखें, जैसा कि मैंने यहाँ पे निकाला था पहले 1 का स्क्वायर, तब यहाँ कर दिया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश डैश कहाँ का 10 का क्यूब। अब जब 10 का क्यूब हो गया तो यहाँ से जब अपना मान निकालेंगे तो मान देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ से अंतिम पद हमारा क्या है 10 है, तो अंतिम पद 10 है तो हो जाएगा 10 गुणा 11 जोड़ेंगे ना, बटा में क्या हो जाएगा 2, इन पूरे पे घात क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम सरल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 110, या काट सकते हैं 2 1 2 और 2 पचे 10 11 पचे 55, मतलब 55 तो आया, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। आप n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, वो घन हो जाता है क्योंकि तो पहले से ही है। इसका स्क्वायरिंग करने का तरीका आपको सिखाएंगे, क्या होता है डायरेक्ट निकलता है 55 25, अगली संख्या 6 होती है 6 5 30, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 30 25 इज राइट आंसर n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया। n 1 से लेकर के 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो सिंपल योग होता है वो आपका होता है 55। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो होता है आपका 385। n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का जो योग होता है वो होता है 3025। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आएंगे क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ये 2011 से ही पूछ रहा है, तो कई बार पूछा होगा, इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस किया जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। जहां पे जो चीज हमको नया चीज दिखाई देगा मैं उस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगा। अब इस क्वेश्चन पे फोकस करिए प्लीज, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे लगाना है इसको। कह रहा है यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग, क्रम से आने वाली पूर्णांकों का जो योग है वो क्या हो s हो, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस प्रकार संबंध है। जो भी हम पूर्णांक निकालेंगे, जो सबसे बड़ा पूर्णांक है उसको s से कोरिलेट कर देंगे, s से जोड़ेंगे। क्या कह रहा है देखिएगा कैसे निकालेंगे। जैसे सबसे बड़ा संख्या की बात किया है 5 क्रम से, अभी बताए थे क्रम संख्या क्या होती है x, यहाँ हो जाएगा x+1 x+2 x+3 और x+4। ये क्रमागत संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, आपसे कितना कहा था 5 कहा था, ठीक। इनका जो योग है बोल रहा है, इनका जो योग है बोल भी दिया है, योग है इनका जो योग है वो बोला है कि सर जी इनका योग जानते हैं क्या, इनका योग यस है। मैंने कहा ठीक है इनका योग यस है, तो पहले हम योग करके देखते हैं क्या आता है। योग करेंगे तो 5x है तो हो जाएगा 5x, फिर संख्याओं को योग करेंगे तो 3 और 3 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, बराबर किसके यस के। यहां से मान निकालेंगे तो 5x बराबर s-10 का x का मान निकालेंगे तो s-10 बटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये x का मान निकला है, आंसर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन भी ये दे दिया है s-10 बटा में 5, डायरेक्ट आप क्या करेंगे आंसर मार देंगे s-10 बटा में 5। ये गलत है। उसको बाद से बोला क्या है, उनमें बड़ा पूर्णांक से, अब बड़ा पूर्णांक से हम देखेंगे ना,
अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें बड़ा पूर्णांक है क्या, तो भाई लास्ट में जो जाता है वही हमारा बड़ा पूर्णांक होता है। इसका मतलब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, s माइनस 10/5। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये आंसर नहीं है, आप यहाँ पे लगा कर छोड़ देंगे, मार देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। वो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन दिया था। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आएगा s माइनस का 10 बटा में 5 प्लस का 4 बराबर किसके, यस के। अब यहाँ से जब सरल करेंगे तो हो जाएगा यस माइनस का 10, 5 चौका क्या हो जाएगा प्लस का 20, अब बटा में क्या हो जाएगा 5 बराबर किसके, यस के। इसको सरल करें, जब इसको सरल करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यस और माइनस का कितना हो जाएगा प्लस का 10, अब बटा में क्या हो जाएगा 5 बराबर किसके, यस के। तो इसका मतलब आया क्या, अगर s के रूप में हम बदल दिए तो s का जो मान आया s प्लस क्या आ गया 10 आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा s प्लस 10 इज, s प्लस 10 नहीं सॉरी s प्लस 5 इज क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसका आंसर आएगा ए नंबर का आएगा। अगर x के पूर्णांक के रूप में कह रहा है बड़ा ग्रुप में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा s माइनस 10/5। लेकिन ये सारी सबसे नहीं कहा है, ये इससे बात बोला था, तो s के रूप में ही हमारा s जो आया है वो क्या आया है s प्लस 10/5। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन बहुत अच्छे से। ठीक है, तब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखें क्या क्वेश्चन कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए सेम वही चीज बोल रहा है, 1 2 3 कि कितने पदों का योग 50-50 होगा। मैं बता दूं 1 से लेकर के 100 पदों का योग 50-50 होता है। ये रट्टा भी मार सकते हैं, अगर हम आपसे ये कहें ऑप्शन से भी रख सकते हैं। आप कहें 1 हो 2 3 4 डैश कहाँ तक, आप ले चलिए कहाँ तक 100 तक। कुछ संख्याएं ऐसे होते हैं रट्टा मारना ही आपका 50 तक 25-25 होता है, तो सब आपको देखना पड़ेगा कितना क्या होता है। अगर 100 है तो इनका योग क्या होगा आप खुद देखिए, n+1 तो 100 गुणा 101, अब बटा में क्या हो जाएगा हमारा 2 कर लीजिए। ये क्या बार में कटा 50 बार में, तो कितना आ गया हमारा 50-50 आ गया। हमको लाना कितना था 50-50, तो कितने पदों का योग आपका 50-50 होता है, तो कितने पदों का होता है तो 100 पदों का होता है 50-50। आप ऑप्शन भी उठा कर रख सकते हैं या फार्मूला से भी कर सकते हैं। देखिए फार्मूला से कैसे करेंगे, ये तो था ऑप्शन से डायरेक्ट मैंने उठा के रख दिया, आप फार्मूला से भी कर सकते हैं। एक फार्मूला आपको बताए थे n+1/2 का मान कितना दिया हुआ है 50-50 दिया हुआ। अब यहाँ से आपको n का मान निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, ये आपका शेषफल परिमेय में बन जाएगा n² प्लस का n बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 0, 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10, सही है 0 5 दूना 10 1 5 दूना 10। अब देखिए ये आपका ये बन गया n² प्लस का n माइनस का 10 1 डबल 0 बराबर किसके 0 का। अब ये शेषफल परिमेय बना देगा, ये आपके लिए बड़ा हो जाएगा। 8वीं 9वीं क्लास में पढ़े होंगे शेषफल परिमेय, तो ये बड़ा हो जाएगा करने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि डायरेक्ट अगर ऐसा कुछ पूछ रहा है तो आप वैल्यू पुटअप कर लीजिए, 50 तक निकाल लीजिए, 100 तक निकाल लीजिए, अंत से निकाल लीजिए, जहाँ पे वैल्यू मान बढ़ जाए वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आएगा। अगर इसको करना है तो काटिए, ऐसी संख्या बताइए, ऐसी संख्या आपकी हो जाएगी 11 हाँ और 100, 110 और 100, क्योंकि अंतर भी आपका वही आ जाएगा 99। एक का अंतर होना चाहिए, गुणा करने पर जोड़ने घटाने पर एक आवे, गुणा करने पर ये पूरा आवे। अभी देख लीजिएगा क्या है, ये सही लगेगा शेषफल परिमेय से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन कह रहा है 1 3 5 7 9 11 13 15 के 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। अब ये विषम संख्या का पूछ दिया है, तो मैं बता दूं विषम संख्या का सबसे पहले होता क्या है, आपको पदों की जो संख्या होती है, पदों की संख्या का स्क्वायर कर देंगे तो इनका योग निकल के चला आता है। पदों की संख्या क्या निकालते हैं स्क्वायर। देखिए विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के योग बराबर होता क्या है पदों की संख्या, मतलब कितने पद हैं, मतलब कितनी संख्याएं हैं। पद का मतलब 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जा रहा है, कितने पद हैं, इनका क्या कर देते हैं स्क्वायर, वही हमारा आंसर होता है। जैसा कि मैं आपको बोलूं 1 3 5 7 इनका योग क्या होगा, आप बताइए विषम है कि नहीं है, विषम है ना। इनका योग क्या होगा, तो हम कह रहे हैं कितने पद हैं, 1 पद 2 पद, पद का मतलब संख्या,
3 पद और 4 पद, तो 4 का ही स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16। इनको आप जोड़ेंगे तो 16 ही आना चाहिए। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 7 16, डायरेक्ट निकल गया 16। हमने क्या बोला, पद की संख्या निकाल के स्क्वायर कर दीजिए, सबसे बढ़िया है, आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है 15 तक, आप खुद इसमें देखिएगा 15 तक कितने पद होंगे। 15 तक कितने पद होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पद हो रहे हैं 8 पद हो रहे हैं। तो 8 का आप क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, 8 × 64। इसका मतलब इनका जो योग होगा, ये गलती हो रहा है क्या, अच्छा टोटल 15 तक पूछा है, अच्छा और आगे तक गया है, सॉरी ये आगे तक ले गया है, 15 तक ले गया, हमको लगा बस 15 तक ही क्या है, पद दे दिया है। हमने अभी बताया था फॉर्मूला पदों का स्क्वायर होता है, तो 15 का ही क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। आप 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 225, इसका आंसर क्या आएगा 225। हमको लगा कि बस 15 ही तक पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर ये पूछता है तो 15 तक आपको दे दिया, पद ना दे ऐसे बोल दिया जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 + डैश डैश डैश, आप बताइए 79 पदों का योग क्या होगा। अब तो लास्ट 79 दिया हुआ है ना, तब आप इसको कैसे बता पाएंगे। तो अब करते क्या है, पदों की संख्या निकालते हैं। आप तो गिनते रह जाएंगे, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो कैसे निकाल पाएंगे। तो इनका भी एक तरीका है, सबसे पहले पदों की संख्या निकालने का। तो करते क्या है, पदों की संख्या बराबर पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो अंतिम पद होता है ना, अगर अंतिम पद सम है तो 2 से भाग कर देते हैं, अगर अंतिम पद विषम है तो 1 जोड़ के 2 से भाग करते हैं। तो इसका अंतिम पद क्या है 79, अब प्लस का क्या हो जाएगा 1, बटा में क्या हो जाएगा 2। 79 और कितना हो गया 80, अब बटा में क्या हो गया 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। एक मतलब 40 का क्या है स्क्वायर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 4 चौका 16, इसका मान आएगा कितना 1600 आएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया। मेन चीज़ है आपको पदों की संख्या निकालना। अगर ये दे दिया होता कहाँ तक 80 तक, तो ये तो हमारा सम संख्या है ना, 80 है, तो अब 80 को ही जब सम आ जाए अंत में, देखिए पदों की संख्या निकालने के लिए अगर अंतिम पद विषम हो तो क्या करते हैं, पद में मतलब अंतिम पद में 1 जोड़ करके 2 से भाग करते हैं। अगर ये सम ही दिया हो अंत में तो क्या करते हैं, पद का ही बटा 2 कर देते हैं। अब तो आई क्या होगा, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए इसी चीज को लेकर चल रहे, जैसे मैंने कहा यहाँ क्या है अंतिम पद 7 है, तो 1 जोड़ दीजिए कितना हो गया 7 और 1 8, 8 बटा 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4, ये तो पद निकला ना, तो पद का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16 आ जाएगा। जैसा मैंने कहा 1 3 5 7 डैश डैश 10 तक के पदों का योग बताइए। तब 10 तक जाएंगे तो 10 तो हमारा खुद सम संख्या है। अब 10 को ही क्या करेंगे 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया 5। एक मतलब इनके पद में जो संख्याओं का योग आएगा वो कितना आएगा 25 आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। यहाँ तक मैं बता दूं, जो पद होते हैं ना, विषम संख्याओं का जो पद होता है वही उनका औसत होता है। आप एवरेज भी निकालेंगे तो वही आ जाएगा, तो एवरेज की बात एवरेज में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आप इसको जरूर देखिएगा और करिएगा। इसका और कोई भी तरीका नहीं है आपके पास। अगर अभाज्य संख्या आ जाता है, सारे अभाज्य संख्याओं का योग, तो आप नहीं निकाल पाएंगे, उसको रट्टा ही मारना पड़ेगा। उसका कोनो ट्रिक नहीं है, किसी प्रकार का कोई ट्रिक नहीं है करने का। चलिए तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि 50 से जो भी कम है उनके धनात्मक गुणज किसके होने चाहिए 3 के। एक तरीका सुनिएगा करने का तरीका, सबसे जो छोटा वाला होगा वो क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 3 का गुणज। और अब बात करें गुणज, तो एक होता है गुणज और एक होता है गुणनखंड। इन दोनों के बीच का अंतर सुनिएगा। गुणज का मतलब होता है क्या, पहाड़। आपसे कहा है 3 का गुणज, तो मतलब 3 का पहाड़ा इनफाइनाइट तक जा सकता है, लेकिन जहां तक कहा है वहां तक निकालेंगे। और यहाँ 3 का अगर गुणनखंड कह दिया तो 3 का गुणनखंड 1 गुणा 3 होगा, लेकिन 3 के जो गुणज होंगे
ये इनफाइनाइट तक होगा, लेकिन बोल दिया कहाँ तक, 50 तक। तो अंतिम 50 से जो कम होगा वो देखेंगे कहाँ तक जा रहा है, यही बात वो बोला है। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, तरीका देखिएगा। 3 होगा, अगला क्या होगा 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। आप कहाँ तक जाएंगे, 50 से कम जो जाएंगे, जो 3 से कटने वाला हो वो है 48। ठीक है, 48 ये हमारा कट जाएगा किससे, 50 से कट जाएगा। अब 3 की बात जब किया था, 3 का सबका योग पूछा है। अब क्या करें योग निकालने के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा इसका योग कैसे निकालते हैं। इन संख्याओं का योग निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप 3 को कॉमन कर लीजिए। जब 3 को कॉमन करेंगे तो 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, और डायरेक्ट यहाँ आएंगे 16 तिहाई 48। ये तो आपको पढ़ाई है अभी। ये बन गया n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो आएगा 3 से गुणा कर देगा, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे बढ़िया बन गया। तो 16 गुणा 17 बटा में क्या हो जाएगा 2, और गुणा 3 कौन सा, ये वाला। ठीक है, इसको काटते हैं, 2 एक नम 2 और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। इनका आपस में गुणा कर लें। जब इनका गुणा करेंगे तो 17 तिहाई हो जाएगा क्या, 51 गुणा क्या हो जाएगा 8, 8 एक नम 8 और 8 पचे 40, 408 इसका आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोबारा सुनिए मैं क्या बताया हूँ। 3 के गुणज को लिख लीजिए, कहाँ तक, 50 से कम। तो 50 तो हमारा 3 का गुणज है नहीं, तो 50 से कम जो होगा वो सबसे लास्ट वाला जो होगा वो 48 होगा। सबसे शुरुआत वाला जो 3 का गुणज जो कटने वाला होगा वो 3 होगा। इसमें सम संख्या भी है, विषम संख्या भी। आपको दिमाग में ये ना जाए कि सारी विषम संख्याओं की बात कर रहा है। क्या विषम संख्या होता है, नहीं होता है। 6 विषम संख्या है, नहीं होता है। इनको सरल करने के लिए करेंगे क्या, सबसे आसान तरीका 3 को कॉमन कर लीजिए जो गुणज कहा है। उसके बाद से अपने आप ये देखिए प्राकृतिक संख्या बन गया। 1 2 3 4 5 अभी सिखाए थे। n प्लस 1/2, 16 तक अंतिम पदवा हमारा n है। तो 16 गुणा 17 बटा में 2, और 3 का गुणज था ना, 3 कॉमन लिए थे, गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 408। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल जरूर समझ में आएगा, और ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जो जैसा जहाँ आएगा मैं आपको बताते जाऊँगा। यहाँ देखिए सवाल क्या कहा है, थोड़ा अच्छा सवाल है, पूछा भी है। द्वितीय पाली का मतलब हो गया आपका, हाँ द्वितीय पाली में पूछा ये सवाल 2004 का ही है। दिया होगा 10 तक मान बता दिया 55 है, तो योग अगर 6 12 18 दिया 60 के बराबर हो तो मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, 6 दिया है, 12 दिया है, प्लस 18 दिया है, प्लस 24 दिया है, प्लस डैश डैश कहाँ तक 60 तक दिया है। आप देखिए यहाँ शुरुआत किससे किया है, 1 से। हम ऐसा कुछ ऐसा कर कमाल की शुरुआत में 1 बन जाए जो ऊपर दिया हुआ है। इसमें भी आप क्या करिएगा, पहली संख्या जो दिया रहता है ना, इसको कॉमन कर लो। अगर हम कॉमन करेंगे तो 1 हो जाएगा, 6 का नम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिका 18, 6 चौका 24, और 6 दहा का। देखिए 1 2 3 4 कहाँ तक 10 तक, और 10 तक कमान में पहले से कह रहे हैं 55 कह रहे हैं, तो 55 कह रहा है तो 6 तो ही है, और फिर 55 बोल दिया, तो भाई 55 हम लिख लें। गुणा कर लीजिए, 6 पचे 30 और 6 पचे 30 और 3 33, 330 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है कुछ नहीं, बस दिखावा है ये। जब भी इस संख्या को हमको 1 बनाना होता है, क्योंकि 1 के बाद से आप कोई फॉर्मूला पढ़े ही नहीं है। अगर पढ़ेंगे भी तो पूरी संख्या 1 से ही निकालते हैं, और जहां तक बची संख्या होती है पूरे में से घटाते हैं तो हमारी वो संख्या का मान आता है। ये प्रैक्टिस सेट में आएगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि जब प्रश्नावली शुरू होगा तो वहाँ से मैं बताऊंगा। अभी इसमें क्वेश्चन अभी और आगे आएगा, जैसे जैसे आ रहा है। अभी शुरुआत क्लास है तो 10-12 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जहाँ तक जा रहा है देखते रहिए। इसमें आपका कंसेप्ट भी बताना पड़ रहा है, केवल क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट भी आप याद रखिएगा। जैसे कह रहा है, अब यहाँ देखिए 11 से शुरू कर दिया, यहाँ 10 तक तो दिया ही है, अब कहाँ तक शुरू कर दिया 20 के बराबर है, तो मान बताना है हमारा मान क्या होगा। अब सुनिए हम क्या करें, यहाँ तक 55 तक दे दिया, 55 दे दिया यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डैश डैश कहाँ तक 20 तक। अब हमको समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या इसमें। भाई तो तुम करोगे क्या, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब तुम करो क्या ना। तुमको तो पढ़ाया गया है कि सर जी तब तो पढ़ाए थे 1 से शुरुआत हो तो फार्मूला होता है। यहाँ शुरुआत कहाँ से हो गया 11 से, अब तो सारा फार्मूला खेल खत्म। नहीं, आप इसको बदलिए, 1 से ही ले जाइए, हमेशा 1 से ले जाएंगे। 2
3 डैश 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 प्लस का कहाँ तक 10 प्लस कर लीजिए। ये वैल्यू हम अपने मन से जोड़ रहे हैं, तो 1 से लेकर के 20 तक तो मान निकल गया ना। बताइए, अगर 1 से लेकर के हम 20 तक का मान निकाल लेते हैं और ये वाला मानवा घटा देंगे तो ये मान निकल नहीं जाएगा। पूरा वैल्यू निकाल लीजिए 1 से लेकर 20 तक, ये वाला वैल्यू घटा दीजिए, क्योंकि ये वैल्यू जब घटा लेंगे हम ना तो ये वैल्यू बच जाएगा। तो ठीक है, 20 तक का फॉर्मूला आपको पता है, 20 गुणा 21 अब बटा में क्या हो जाएगा 2, 2 दहा का कितना होता है 20, तो ये हो जाएगा 210। तो 210 ये सारी वैल्यू है, लेकिन वो क्या बोला है, यहां तक की जो वैल्यू है ना सर जी, ये पहले ही से हमारा 55 है, तो 55 घटा दीजिए। जब यहाँ पे ला करके हम 55 माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 155 हो जाएगा। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 155। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ बताना भी बड़ा ये है, क्योंकि आप 11 से तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़े हैं ना। फार्मूला तो मैं आपको क्रमागत पढ़ाया हूँ, ये क्रमागत है ही नहीं है, क्रम से शुरू होना, 1 से ही शुरू होगा तभी होगा। प्राकृतिक संख्या यहाँ से आपको प्राकृतिक संख्या का फार्मूला बताया गया है ना, 1 से लेकर के कहाँ तक, 1 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर कहाँ तक, तो 1 से है। अगर 5 से दे दिया तो आप क्या कर लेंगे, तो 5 तक का निकाल के तो माइनस करना पड़ेगा टोटल में से, तो यहाँ ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला चलते हैं, कितना हो गया, पूरा करा देना। देखिए यहाँ पे ये दिया है, हाँ अब देखिए फिर यहाँ शुरू कर दिया 48 तक दिया, 49 50 तक, इसको देखिए कैसे करेंगे, ये सवाल कैसे पलट दिया है। आप बताइए इस 50 को 2 बार किया है कि नहीं, इधर से भी आएगा तो ये 50 आ रहा है, और इधर से भी आ रहा है तो 50 आ रहा है। तो अगर आप 2 बार का 50 निकाल करके और 1 बार घटा दीजिए 50, तो क्या सही नहीं है? कहने का मतलब 50 तक इधर से निकाल लीजिए, उसको दोगुना कर दीजिए और 50 घटा दीजिए। कहने का मतलब 50 तक के संख्याओं का योग क्या होगा, 50 गुणा 51 बटा में क्या हो जाएगा 2, समझिए, और 2 है ना, तो फिर वही चीज तो फिर बोला है 50 गुणा 51 के भी क्या कर दीजिए 2 बार दोगुना कर दीजिए, इसका जो आएगा ये 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, इसका गुणा कर लीजिए तो 5 एकम 5 और 5 25 जीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें 50 जानते हैं कौन सा 50 है, ये जो 50 है ना, इधर से भी आकर के यही 50 हो गया है और इधर से आकर के यही 50 होना चाहिए, 50 2 बार, लेकिन दिया कितना 1 बार। आप निकालें कै बार का है, 2 बार का है, तो 1 बार 50 क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। अगर 1 बार 50 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2500। इसका ऑप्शन होगा बी इज राइट आंसर, इसका आंसर आएगा बी, 2500 इज राइट आंसर। उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा है। ये 50 घटाने का मतलब है 2 बार 50 होना चाहिए, लेकिन 50 एक ही बार दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिएगा, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा। अब बात ये बदल दिया समपूर्णांक की, समपूर्णांक का मतलब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये कहे 7 क्रमिक समपूर्णांक, मतलब जो भी होगा सम की बात कर रहा है, सम विषम की बात कर रहा है और प्राकृतिक संख्या की बात करेगा, तो जितना ये दिया है ना उतना लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, योग कितना है 140, तो आप लिख लीजिए इनका जो योग है 140 है, और भाग कर दीजिए जितना लकीर आप खींचे हैं 7 से। जब खींचेंगे तो ये कै बार में कटेगा 20 बार में, यही इसका औसत होता है, औसत हमेशा बीचों बीच में होता है, तो 3 इधर और 3 इधर, एक मतलब जो 20 है वो बीच वाला है। अब ध्यान देंगे बीच वाला निकालने के बाद से ये सम बोला है कि विषम बोला है, सम बोला है तो सम ही जाएंगे, 20 है तो ये क्या हो जाएगा 22, ये क्या हो जाएगा 24 और ये क्या हो जाएगा 26, इधर आएंगे तो हो जाएगा कितना 18, ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 14, सब निकाल दिए। अब पूछा क्या है बड़ा सम क्या होगा, आप बताइए ना बड़ा सम क्या दिखाई दे रहा है 26, इसका आंसर आएगा 26, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, ऐसे ही करेंगे। बेसिक करने का भी कंसेप्ट वही जो शुरुआत में बताया हूँ, x x + 2 x + 4 x + 6, आप पूरा लेकर के जाइए, उनका योग करिए, कहेंगे तो उसको भी करा सकते हैं। लास्ट में देखते हैं ऐसा कुछ होगा तो एक बेसिक करा दूंगा, आप वहाँ देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो देखिए, ये कह रहा है 7 क्रमागत विषम, अब सेम वही 1 2 3 4 5 6 7 का योगफल कितना है 133, इसको भी भाग किससे करेंगे 7 से। जब 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम नम कितना हो जाएगा 7, और 7 नामा कितना होता है 63, 19 बार में गया, तो 3 इधर और 3 इधर छोड़ दीजिए, यही ना बीच वाला है, तो बीच वाला हमारा 19 है। अब ध्यान देंगे सम है कि विषम, उधर सम था
अब ये क्या आ गया है विषम, तो 19 है तो अगला विषम 21, फिर 23, फिर 25, इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा 17, इधर आएंगे 15, फिर आएंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब बड़ा पूछा है कि छोटा, न्यूनतम मतलब होता है सबसे छोटा विषम संख्या। तो आप बताइए सबसे छोटा विषम संख्या हमारा क्या होगा 13, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ये पूछा हुआ है पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कुछ बताना नहीं है जो मैं ज़्यादा डिस्कशन करूँ इस पर। यदि 3 क्रमिक अपक्रम से का कुल योग कितना है 1350 है, तो सबसे छोटी सबसे, अब क्रमागत बोल दिया है, क्रमागत समझ रहे हैं, 2 के बाद से 3, 3 के बाद से 4, 1 के बाद से 2, क्रम से आने वाली संख्या। तो कहने का मतलब कितनी संख्या है 3 है, तो 3 ले लीजिए। इनका कितना है 1350 है, तो भाग किससे करेंगे 3 से। जब भाग करेंगे 3 चौका 12, 3 पचे 15, 450। इसका मतलब जो बीच वाली संख्या है वो कितनी है 450 है, तो अगली संख्या 451, पिछली संख्या 449। अंत में क्या बोला है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग करना है। तो सबसे छोटी कितना है हमारा 449, और सबसे बड़ी संख्या क्या है 451। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 1 10, 5 4 9 1 10, और 4 4 8, और कितना हो जाएगा 9, 900 इज राइट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट लग रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 10 सवाल थे आज के। ऐसे ही अब 20-20, 25-25 क्वेश्चन करके लाऊंगा। ये पहला वीडियो था इसलिए इसको थोड़ा सा आपको समझाने में भी समय लगा होगा। तो आप ऐसा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए जरूर। धन्यवाद।